Hello bachcho, let us see the question. The question says that if A, B, C are vectors such that magnitude of B vector equals magnitude of C vector, prove that this A vector plus B vector cross A vector plus C vector cross B vector cross C vector times B vector plus C vector equals to null vector. बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर जो की कॉन्सेप्ट लगेगा, प्रॉपर्टीज लगेंगी अपने को क्रॉस प्रोडक्ट की यूज हम करेंगे, और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का भी कॉन्सेप्ट लगे। जैसे हम जानते हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर जो है ये इक्वल होता है ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर टाइम्स बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर टाइम्स ए वेक्टर के, सॉरी ये ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर का है, ये फॉर्मूला बनेगा अपने पास। तो ये हमारा की कॉन्सेप्ट रहेगा। तो चलिए देखते हैं हमें क्या करना है, हमें प्रूफ करना है। वी हैव टू प्रूव दिस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, दिस इज इक्वल्स टू नल वेक्टर। तो सबसे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में एक एक्सप्रेशन जो है हमारे पास ये क्लोज ब्रैकेट के अंदर, ये हम लोग कंसीडर करते हैं। सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करते, दैट इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर। तो ये इक्वल आएगा ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर देन प्लस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर देन प्लस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर देन प्लस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। अब हम जानते हैं ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर तो क्या है, जीरो के इक्वल होता है। ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर हमारा जीरो होगा। तो यहां से ये अपने पास जो बचेगा ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर एंड प्लस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर देन प्लस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, ये अपने पास बचेगा। इसको हम लोग लेते लेते हैं फर्स्ट। अब इस ब्रैकेट को हम लोगों ने सिंप्लीफाई कर लिया, इसका हमें क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट बी क्रॉस सी के साथ। तो अब हम वो देख लेते हैं। अपने पास क्या आया है एक्सप्रेशन, ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर देन प्लस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर देन प्लस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। इसका हमें लेना है क्रॉस प्रोडक्ट बी क्रॉस सी के साथ। सो ये अपने पास बनेगा, अलग अलग क्रॉस प्रोडक्ट कर लेंगे। तो ये सबसे पहले आएगा ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट बनेगा बी क्रॉस सी के साथ, देन प्लस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट बनेगा बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर के साथ, देन इन द लास्ट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट बन जाएगा बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर के साथ। अब बी क्रॉस सी सेम ही है दोनों, तो ये भी जीरो के इक्वल आ जाएंगे। तो हमारे पास ये सिंप्लीफाई होके क्या आएगा, ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर के साथ प्लस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट आएगा बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर के साथ। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे यूजिंग जो हम लोगों ने की कंसेप्ट का फॉर्मूला देखा था,
वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, एक क्रॉस प्रोडक्ट को हम लोग सिंगल वेक्टर लेके चलेंगे इन दोनों ही एक्सप्रेशंस में। तो ये बन जाएगा अपने पास ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर टाइम्स बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर आएगा, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा सी वेक्टर के साथ। देन प्लस सेकंड वाले एक्सप्रेशन में हमें मिलेगा बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट सी वेक्टर के साथ, एंड दिस विल बी मल्टीप्लाइड विथ बी वेक्टर, देन माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और अपने पास यहां बनेगा, ये आ जाएगा अपने पास टाइम्स सी वेक्टर। तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा, अब देखिए ये जो हम लोगों ने कर्ली ब्रैकेट में लिखा है तो ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बन रहा है, और हम जानते हैं कि ए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ एबीसी, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, ये जीरो के इक्वल होता है इफ वन इफ टू ऑफ देम इफ टू ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर आर इक्वल। यही कंडीशंस हम लोग लगाएंगे। सो पहला जो हम लोग देखें, अगर इसमें सी वेक्टर सेम आ रहा है तो ये तो जीरो हो गया। सो पहला टर्म जीरो हो जाएगा, इधर ये आ जाएगा अपने पास माइनस ऑफ ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इसका मल्टीप्लीकेशन सी वेक्टर के साथ, और यहां पर ये थर्ड टर्म बचेगा अपने पास प्लस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर टाइम्स बी वेक्टर, और फोर्थ टर्म भी जीरो हो जाएगा। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, सेकंड वाले टर्म को लिख लेते हैं पहले, तो बनेगा ये बी ए सी टाइम्स बी वेक्टर, ये बी वेक्टर ए वेक्टर सी वेक्टर है, और माइनस ए वेक्टर सी वेक्टर बी वेक्टर टाइम्स सी वेक्टर। अगर हम देखें ये जो दोनों ही स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, दोनों ही सेम रोटेशन में है, तो इन दोनों की वैल्यू सेम ही आएगी अपने पास। तो इसको हम लोग कॉमन लिख सकते हैं, दैट विल बिकम ए वेक्टर सी वेक्टर बी वेक्टर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, और ब्रैकेट में बचेगा बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर। अब हमें इसका क्या करना था, आखिरी में डॉट प्रोडक्ट लेना था बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर के साथ। सो एलएचएस जो पार्ट है अब अपना बनेगा, ये अपने पास आ गया ए वेक्टर सी वेक्टर बी वेक्टर टाइम्स बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर, और इसका हम लोगों को डॉट प्रोडक्ट लेना है बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर के साथ। तो ये बन जाएगा ए वेक्टर सी वेक्टर बी वेक्टर सेम, और ये आ गया अपने पास, मल्टीप्लाई हो जाएगा ये, तो ये आ जाएगा बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, क्योंकि बी डॉट बी होगा, दिस इज लाइक दिस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, अगर मल्टीप्लाई होता है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के साथ, तो ये इक्वल होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर। सो ये बन जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर का स्क्वायर। अब सवाल में हमें बी वेक्टर और सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड सेम दे रखे, सो दिस इंप्लाइज दिस विल बिकम ए वेक्टर सी वेक्टर बी वेक्टर टाइम्स, ये दोनों वैल्यू सेम ही है तो ये तो जीरो हो गया, तो जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गया, जीरो,
विच इज सेम एज राइट हैंड साइड, और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, जीरो वेक्टर के इक्वल है। सो ये अपना हो गया प्रूफ। सो हेंस प्रूफ्ड। होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।